हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में IUPAC लिखने के कुछ रूल्स बताए थे और आपने उनको लिख लिया होगा और समझ भी लिया होगा, लर्न भी कर लिया होगा। तो मैं होमोलॉगस सीरीज में पहले बता चुका हूँ एल्काइल ग्रुप के लिए, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहला कंपाउंड एल्केन। एल्काइल ग्रुप को आपने R से रिप्रेजेंट किया था और बॉन्ड में यदि हाइड्रोजन आप ऐड कर दें, जोड़ दें, तो ये हो जाता है एल्केन। एल्केन को हम RH से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली RH से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए जनरल फार्मूला क्या है वो आप जरूर नोट करें। जनरल फार्मूला को आप नेसेसरली रूप से बिल्कुल लर्न करते चलें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जनरल फार्मूला जिनको आपको लर्न करना है। CnH2n+2, number of hydrogen atom are just double the number of carbon atom and +2। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उनके जस्ट डबल से 2 नंबर ज्यादा होंगे हाइड्रोजन एटम। यहां पर यदि मैं कह दूं कि इफ n इक्वल टू 1 देन C1H2 into 1 plus 2, it means CH4। इसका प्रफिक्स मीथ, 1 कार्बन का प्रफिक्स मीथ रूट वर्ड, और सफिक्स इसका हो जाएगा एन। टोटल नेम क्या होगा? मीथेन। इफ n इक्वल टू 2 देन C2H2 into 2 plus 2, so C2H6। यहां पर 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, इसलिए 1 मैंने नहीं लिखा। ठीक है, जस्ट n इक्वल टू 3, C3H2 into 3 plus 2, it means C3H8। इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका रूट वर्ड रो, और सफिक्स में क्या जोड़ना है? ANE, एन। और यहां पर क्या हो जाएगा? 2 कार्बन का 1, क्या ऐड करना है? एन, एथेन। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सिंपलर कंपाउंड है, एल्केन की सिंपलर मेंबर्स हैं और अभी काफी बड़े बड़े आने हैं। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर मैंने जोड़ दिया है CH2 CH3, यहां पे मैंने जोड़ा है CH3। ठीक है, अब सबसे पहला कार्बन चेन को चूज करना है। 1 2 3 4 5, ये चेन हो गई। दूसरी चेन हो गई 1 2 3 4, 1 2 3 4, तीसरी चेन। चौथी चेन 1 2 3 4 5, अगली चेन 1 2, यहां पे 2 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये चेन आ रही है 1 2 3 4। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी आ रही है? ये आ रही है। इसको मैंने कवर कर लिया है और यहां से नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग किस एंड से करनी है? जिधर से ब्रांच चेन नियरर हो। 1 2 3, 1 2 3, ये हमारी मेन चेन हो गई। इसके अतिरिक्त जो भी चेन बच रही है वो साइड चेन कहलाएगी। तो ये क्या हो गई? साइड चेन, और ये क्या हो गई? मेन चेन।
मेन चेन। ठीक है, तो सारी साइड चेन के नाम हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोगों को नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग आप राइट साइड से करें या लोअर साइड से। मान लीजिए मैंने इधर से किया या इधर से करें, किसी 1 2 3 4 कार्बन पे मेथिल है, इधर 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 ये थर्ड पे पड़ रही है, 1 2 3 ये थर्ड पे पड़ रही है, किसी और से भी आप कर सकते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6। एक बार फिर से इसको चेक करते हैं। 1 2 3 पे और फिर तुरंत 4 पे। इधर से चेक करते हैं। 1 2 3 थर्ड पे पहली और फोर्थ पे सेकंड। इसका मतलब किसी और से भी करें कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैंने इस साइड से कर दिया है। अब यहां पर सबसे पहले साइड चेन के नाम लिखेंगे। पहला 3 पे पड़ रहा है, दूसरा 4 पे पड़ रहा है, 3,4 हाइफन एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप दैट इज मिथाइल, मिथाइल 3,4 मिथाइल या मेथिल, 6 कार्बन हेक्स और इसका सफिक्स एन। ये पहला कंपाउंड, ये समझ में आ चुका होगा। अब सेकंड देख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर मैंने CH3 लगाया, यहां पे मैंने Cl ले लिया। ठीक, कार्बन चेन निसंदेह रूप से या तो ये होगी या ये होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो मैंने सीधे स्ट्रेट लाइन चुन लिया, स्ट्रेट चेन। अब नंबरिंग कहां से करनी है? जहां से साइड चेन नियर हो या ब्रांच नियर हो। 1 2 1 2 पे मिथाइल ग्रुप और 2 पे क्लोरो ग्रुप, क्लोरो ग्रुप। अब इस केस में क्या करना है? ये एल्काइल ग्रुप है, ये हेलोजन ग्रुप है। प्रायोरिटी टेबल में मैंने कहा था, प्रायोरिटी टेबल मैं लास्ट में दूंगा। प्रायोरिटी टेबल में हेलोजन मिथाइल यानी एल्काइल ग्रुप से ठीक ऊपर है। इसका मतलब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी कम है। तो नंबरिंग हमें इस साइड से करनी होगी। 1 2 3 4 और 5, राइट। तो अब नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लिखा जाएगा। ये अलग बात है कि इधर से ही प्रायोरिटी हुई है और अल्फाबेट में भी सी पहले ही पड़ रहा है एम से। इसका क्या नाम हो जाएगा? 2 क्लोरो 4 मिथाइल 5 कार्बन, इट मीन्स पेंट, और सफिक्स के फॉर्म में एन। 2 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेन। ये 4 है बेटा, यू ना समझना आप लोग, 4, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर ये CH2 CH Cl CH3। अब इसको करना है, इसकी आईयूपीएसी करनी है। 1 2 3 4 5 एल्काइल ग्रुप है, और ये एल्काइल ग्रुप नहीं है बल्कि साइक्लो एल्काइल ग्रुप है, साइक्लो एल्काइल ग्रुप। और ये क्या है?
हेलोजन ग्रुप। तो जाहिर सी बात है नंबरिंग हमें इधर से ही करनी होगी, चेन हमारी यही है, इसके कार्बन को उस हिसाब से काउंट नहीं करते हैं, मेन चेन में नहीं लेंगे। 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा से ये है कि 3 कार्बन का प्रोपाइल, क्योंकि क्लोज है, बंद है, क्लोज चेन है, इसलिए साइक्लो वर्ड आ जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। तो यहां पर साइक्लोप्रोपाइल और क्लोरो, तो पहले क्या आ जाएगा? क्लोरो। क्लोरो क्लोरो किस कार्बन पे है? 2। 4 कार्बन पे क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल। और कितने कार्बन है? 5, इसलिए पेंट एन, एन सफिक्स फॉर्म, तो इसका ये नाम आ गया। क्लियर है बेटे? आगे बढ़ते हैं, एक और केस दिखाते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। और यहां पर फिर से एक बार Cl लगाते हैं, और यहां पर जरा गौर से देखिएगा, चेंज कर रहा हूं, और यहां पर मैंने लगा दिया CH3। ठीक है, काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब यहां पर ये हमारी चेन हो गई कार्बन की। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? इसी साइड से होगी। 1 2 3 4 5। साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल ये हो गया 1 जहां से अटैच है, और ये हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 पर क्लोरो है ही, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, फिर 4 प्रोपाइल। प्रोपाइल के कितने कार्बन से अटैच है? 4 के कितने कार्बन से अटैच है? प्रोपाइल के सेकंड कार्बन से मिथाइल अटैच है। तो इस चूंकि इसका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, प्रोपाइल का सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इसलिए प्रोपाइल लिखने से पहले हम इस मिथाइल का नाम लिखेंगे, वो भी ब्रैकेट में। 2 प्रोपाइल के सेकंड कार्बन पे CH3 अटैच है, तो 2 मेथिल प्रोपिल और कितने कार्बन? 5 पेंटेन। एक बार फिर से इस बात को इलैबोरेट कर रहा हूं। सेकंड पे क्लोरो, कोई मतलब नहीं। 4 पे प्रोपाइल, 2 क्लोरो 4। प्रोपाइल लिखने से पहले उसके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम, और वो भी किसमें? ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट। प्रोपाइल के सेकंड नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, इसलिए यहां पर सेकंड मिथाइल लिखा हुआ है। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर क्या लगा देते हैं? Br, और यहां पर क्या लगा देते हैं? मान लीजिए ये ग्रुप अटैच है। सबसे पहले इसको देखते हैं, ये Br है, और ये 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल लगा हुआ है। हेक्सागोनल इट मींस हेक्स, और ये सब सिंगल बॉन्ड है। जहां भी आप ये 2 लाइनें अटैच देख रहे हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ 2 लाइन्स, हियर कार्बन एटम इज प्रेजेंट। तो 6 कार्बन अटैच हैं, 6 कार्बन अटैच हैं, इसलिए हेक्स
सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है कार्बन, इसलिए एन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। हेक्सेन, लेकिन इसका H यहां से गायब है इस कार्बन से, इसलिए हेक्सिल। हेक्सिल है साइक्लोहेक्सिल। साइक्लो क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और ये जो ग्रुप है वो क्लोज है। ग्रुप कैसा है, क्लोज है, इसलिए साइक्लो। ठीक है, 1 नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हेलोजन कम ग्रुप, और यहां पर फेनाइल, सॉरी साइक्लो एल्काइल ग्रुप, इट मींस एल्काइल ग्रुप। ठीक है, नोट करिए क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, नेक्स्ट 4 साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, और 6 कार्बन हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन। एल्केन का ये आइडेंटिफिकेशन है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। क्या है इसकी आइडेंटिफिकेशन, जरा इसको जरूर चेक करें और इसको ध्यान रखें। आइडेंटिफिकेशन क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एल्केन के लिए, फॉर एल्केन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इससे और आगे बढ़ते हैं। एल्केन के केस में केवल एल्केन में इतनी वेरिएशन आ जाएंगी कि केवल मुझे एल्काइन एल्कीन वगैरह में थोड़ा सिंपल सिंपल बताना होगा, कोई इतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि सारी जो डिफरेंसेस हैं, जितनी वेरिएशंस हैं, सब एल्केन में आ जाएंगे। ठीक है, नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, CH3 CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर मैंने लगा दिया क्या, और यहां पर ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, यहां पर क्या लगा रहे हैं, जरा ये भी देखिए। ठीक है, अब ये दोनों सेम ग्रुप से हैं, सेम ग्रुप से। अब हम अल्फाबेट मैनर में आएंगे। साइक्लोहेक्साइल, इट मींस साइक्लो सेम है, यहां भी साइक्लो सेम है। ये H से स्टार्ट होगा, ये 1 2 3 4 5 पेंटाइल से, पेंटाइल से, और यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग की बात है, नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जिधर से अल्फाबेट में अल्फाबेटिकल मैनर में देखेंगे। 1 2 3 4 और 4। यहां पे हेक्स, H पहले आएगा, साइक्लोसेन है। ये क्या आएगा, ये पेंटाइल आएगा P से, ये हेक्साइल H से। H अल्फाबेट में पहले है, इसलिए इधर से मैंने नंबरिंग की। तो अब यही नाम में भी आ जाएगा, 2 साइक्लोहेक्साइल। जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि यहां पर वेरिएशंस आ रहे हैं। फिर है थर्ड, अब थर्ड साइक्लोपेंटाइल, ठीक,
साइक्लो। अब साइक्लोपेंटेन के ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, इधर से करते हैं 1 2 3, 2 और 3 के बीच में। ठीक, चलिए करते हैं। तो ये 3 साइक्लोपेंटाइल। अब यहां पे 2 डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड को लिखते हैं इन से। इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? इन। इन होगा तो देखते हैं क्या लिखेंगे। साइक्लो और साइक्लो के पहले हमने ब्रैकेट यूज किया। क्या यूज किया? ब्रैकेट। तो ये क्या हो जाएगा? लेकिन ये इस तरह से होगा नहीं, इसलिए हमें साइक्लो पहले लगना होगा। साइक्लो। ठीक, इस यहां पर ब्रैकेट लगाने की हमें जरूरत भी नहीं है। साइक्लो। ठीक, पेंट, साइक्लोपेंट। ठीक है, अब 2,3, 2 3 में स्मॉलर नंबर कौन है? 2। और 4 और 5 में स्मॉलर नंबर कौन है? 4। तो 2 3 साइक्लो पेंट। ठीक है, पेंट 2,4 डाई इन। ई हटेगा, वाईएल बढ़ेगा, डाई एनिल। ठीक, और 1 2 3 4 ब्यूट एन। ये नाम आया इसका, ये नाम आया। अब यहां भी 2, यहां भी 2 सेम कर रहा है। ठीक, तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए यहां पर 2 डैश कर सकते हैं, 4 डैश कर सकते हैं। ठीक है, और 5 यहां पर है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये डैश रहेगा, ये 1 डैश। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम आया। ठीक, इसको आप बड़े अच्छे से देखिएगा, मैंने कई बार में अच्छे स्टेप पे मैंने समझाया है, इसलिए इस तरीके के नाम के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट क्या है? अगला और एक दे देते हैं। CH3 C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3। यहां लगा दिया Cl, यहां लगा दिया Br, यहां लगा दिया I, यहां लगा दिया NO2। सारे ग्रुप को एक साथ ले लेते हैं, जो भी आना चाहिए। यहां पे लगा दिया CH3। ठीक, और CH3 ना करके मैं यहां पर ऐसे CH3 करता हूं और इधर CH3 कर देता हूं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। CH2 और CH3। CH3 ये कंपाउंड आया। अब इस केस में क्या करना है, जब इसको भी देख लेते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे काउंट करें? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। यदि हम इसको चूज करते हैं, इतने को, तो एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और ये आ रहा है। 3 ब्रांचें आ रही हैं। जितनी कम से कम ब्रांच हो मुझे कहो वो चुनना है। ठीक, एक ये आ रही है, दूसरा ये आ रही है, और तीसरी ये आ रही है। अब यदि इसको कर रहे हैं तो ये चेन पे चेन आ रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ही कार्बन आ रहे हैं, तो ये तो चूज नहीं करना। अब चूज हमें करना सिर्फ इतने में, ये और
ये इतना करना है। तो हमें करना क्या होगा, अब हमको ये वाली लेनी होगी इस तरीके से, इस तरीके से लेनी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसका नाम। अब आप अच्छे से लिख लीजिएगा कि कौन से ग्रुप का क्या नाम है। ये है क्लोरो, ये है ब्रोमो, क्लोरो ब्रोमो I2 नाइट्रो मेथाइल एथाइल। तो सबसे पहले क्या आएगा, ब्रोमो। ब्रोमो किस कार्बन से अटैच है, ब्रोमो। बी सबसे पहले आया, किस कार्बन से अटैच है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से साइड चेन नियर हो। 1 2 दूसरे पे ये इधर करते हैं, 1 2 दूसरे पर ये, और दूसरे पर एक नहीं दो हैं, और ये एल्काइल ग्रुप है और यहां पर हैलोजन है, ठीक। तो नंबरिंग हमें इधर से करनी होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, इधर से 7 कार्बन, ठीक। 1 2 3 4 5, इधर से 5 ही थे, 1 2 3 4 5, 1, अरे ये 2 हो गए, एक 2 3 4 5 और 6, ठीक। तो सेकंड कार्बन पे ब्रोमो है, तुरंत सी है क्लोरो, 2 क्लोरो, अब I N E M M और E, इसका मतलब अब E आएगा। एथाइल किस कार्बन पे अटैच है, 4 एथाइल, 4 एथाइल। देन अब एथाइल के बाद फिर क्या आएगा, मिथाइल और मिथाइल, एथाइल के बाद मिथाइल M और ये I है, तो पहले I आएगा, किस कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पे, 3 आयोडो। देखते चलिए भाई, इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी ग्रुप आ रहे हैं उनके नेम आपको तैयार करना है। आयोडो, फिर हाइफन, अब M और N, M क्या हो जाएगा, मेथिल, किस कार्बन पे अटैच है, 4 और 5 पे, 4,5 डाई मेथिल, 4,5 डाई मेथिल। फिर क्या हो जाएगा, नाइट्रो, किस कार्बन पे नाइट्रो है, थर्ड कार्बन, थर्ड नाइट्रो। और लास्ट में कितने कार्बन, 6 कार्बन, इट मींस हेक्सेन। अब शायद आप नाम जान चुके होंगे, इसका यूपीएससी ने अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जब भी आप समझें कंसंट्रेट होकर करें, कंसंट्रेट होकर ही समझें, ठीक है। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम कंसंट्रेटेड केमिस्ट्री चैनल रखा। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। लगभग मैंने काफी वेरिएशंस ले ली हैं। एक और है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक।
यहां पर मैंने क्या ले लिया, यहां पर मैंने ये ले लिया, यहां पर ये ले लिया और ये डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक, ये बेटा फेनाइल ग्रुप है। आप देख रहे होगे ये बेंजीन दिख रहा है, बेंजीन का दूसरा नाम है फीन। बेंजीन ये बेंजीन है। बेंजीन का दूसरा नाम क्या है, फीन, HENE। इसका E जाएगा और YL बढ़ेगा कब, जब यहां से एक कार्बन से जुड़ा एक H एटम हटा दिया जाए और ये बॉन्ड लग जाएगा। इसका मतलब ये कार्बन की वैलेंसी फ्री है, तो यहां से हाइड्रोजन हटा है, YL बढ़ जाएगा, नाम हो जाएगा फिनाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका, फिनाइल। बेंजीन का दूसरा नाम फीन है, ये आ गया फिनाइल। और ये क्या है, साइक्लोहेक्सिल। ठीक, नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 1 2 3, ये डबल बॉन्ड कार्बन वाला है, 1 2 3 इसलिए प्रायोरिटी 4 5 6। यहां पर क्या हो जाएगा, 3 फेनाइल और 4 साइक्लोहेक्साइल। तो हम इसको नाम लिखने में इसका अल्फाबेट पहले आ रहा है, 4 साइक्लोहेक्साइल और 3 फेनाइल, 3 फेनाइल। कितने कार्बन, 6, तो 6 का हेक्स और सिंगल बॉन्ड एन, हेक्सेन। ठीक है, तो आज एल्केन में मैंने काफी अधिक वेरिएशंस दी। मैं आज इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं, क्योंकि इससे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए केवल इतना ही आज के लिए। और अधिक कुछ और वेरिएशंस देनी है एल्केन में, जो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास होंगी, आपको समझाऊंगा। और इसके बाद फिर एक ईमेल का वगैरह होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।